मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर सॉल्व करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको जो आपकी एक्सरसाइज तेले का जो फोल, तेला पॉइंट जो फोल था भाई, उसका जो कि आपके हैं क्या, तो शंकु के छिन्नक। तो पहले तो हम लोगों ने सभी ठोस आकृति के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन बचा था एक शंकु के छिन्नक। तो पिछले क्लास में उसका मैंने आपको आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस सब का फॉर्मूला बता दिया था और ये भी बताया था फॉर्मूला आता कहाँ से है। ठीक है, उसे मतलब कि प्रूफ भी किया था, उसे याद करने की जरूरत नहीं थी, रटने की जरूरत नहीं थी। बस एक बार प्रूफ कर लेंगे, मतलब कि अगर इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको भी माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो बात क्या होती है भाई, मैंने 3 चीज़ किया, आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज़ की अभी भी कमी थी भाई। किस चीज़ की? तो हम जब देखे थे तो तिर्यक ऊंचाई अभी तक हमने नहीं बताया। तो चलिए भाई, आज हम इस सेशन में, इस क्लास में तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात कर लेंगे। किसकी? तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसे करते हैं। तो शंकु के छिन्नक का पहले तो जस्ट पिक्चर बना लेते भाई। तो देखिए, ये हो गया शंकु का छिन्नक। ठीक है भाई, तो हमारा ये बनता कहाँ से है, तो हम सब जान ले, ये शंकु से। तो कोई बात नहीं भाई, शंकु से बनता है, बनने दो। अगर हम बात करते शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए तो हम क्या करते भाई, तो पहली बात तो त्रिज्या को 2 बराबर भाग, मतलब त्रिज्या पे जो होता है लंब देते हैं, मतलब जो व्यास होता है, व्यास पर लंब दिया तो त्रिज्या में बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या करते भाई, अब सीखिए पहले शंकु का क्या करते, सिंपल सा वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो शंकु का सिंपल बात, यहाँ पे हमारा जो बनता है, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, तो हम यहाँ पे वो लेते हैं, तो उठाते हैं त्रिभुज AOC में। ठीक है, तो बनता है ये हमारा समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा वही कहलाता है समकोण त्रिभुज। मात्र एक कोण के भी आधार पे त्रिभुज को 3 पार्ट में किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए, ये आपका त्रिभुज का चिन्ह है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, हमारा AC का अगर कहे स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर। पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, अब जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर। कहने का मतलब है, यहाँ से देखें तो ये लंब का है वर्ग, जोड़ किसका होता है, एंड आधार का। तो आधार अभी हम देखें त्रिभुज AOC में हमारा है OC। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो कर्ण हमारा हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा हो गया OA का स्क्वायर प्लस एंड क्या हो गया, आधार कितने, OC का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो AC बराबर मतलब कि जो हमारा तिर्यक ऊंचाई कहे तो शंकु में कहते हैं, तो AC इक्वल टू क्या होगा, रूट में OA का होल स्क्वायर जोड़ OC का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यही ना करते हैं। तो मतलब कि शंकु में अगर शंकु में L नहीं लगता तो इसी प्रकार से निकालते हैं। तो वही नियम बस यहाँ पे भी फॉलो करना है। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब आते हैं हम छिन्नक में, बस यहाँ से इस यहाँ के पिक्चर में आते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले को आप शंकु को भूल जाइए भाई, अभी हमारा ये काम नहीं है शंकु को याद करना। अब चलिए, यहाँ से अगर हम त्रिभुज की बंटवारा करते हैं, ये एंड इसको ये। ठीक है, ये हमारा हो गया छिन्नक की हाइट, मतलब H। तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो हमारा छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारा हो गया छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि L जिसे कहते हैं, L से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब आइए बात भी देखिए, हम क्या करते, बस वही काम करते जिस प्रकार वहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज की रचना की शंकु को निकालने में, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम समकोण त्रिभुज पहले निकालेंगे, तब तो भाई कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करेंगे। तो कोई बात नहीं भाई, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से चले इसको ऐसे
निकल दे तो कोई दिक्कत, मतलब कि यहाँ से लेके सीधा लंब डाल दे। चलिए लंब डाल दिया है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अब देखिए भाई क्या होता है, दोनों साइड से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ तक तो मतलब अगर देखिए यहाँ से भी कर लेता हूँ, दोनों साइड से निकाल सकते, बात एक ही होती है, ठीक है। लंब दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ तक अगर इस त्रिभुज की मतलब कि ये छोटा R1 या R2 जो कहिए, ये हमारा टोटल था R2। कंपेयर करें तो हमारा R1 तो यहाँ तक आ जाता है भाई, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ के यहाँ, तो इस बीच का हमारा यहाँ पे है R1, तो वही हाइट यहीं पे भी वही रहेगा, ठीक है। और ये दोनों हमारा है R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम नाम लग देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा नाम है C एंड यहाँ पे लग देता हूँ O और यहाँ पे लग देता हूँ क्या भाई CO, चलिए M लग देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे तो गौर से देखिए, त्रिभुज COM कौन सी त्रिभुज की रचना हो गई भाई, तो आप कहिए समकोण त्रिभुज। जैसे ही हमने लंब डाल दिया समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में फिर से आ जाते भाई वही कहानी। अगर हम इसी त्रिभुज की बात कर ले और इसमें हम ये यहाँ से आपको थोड़ा सा, यहाँ पे AC था इसका कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका है CM, ये आपका C है, तो CM का त्रिभुज COM की बात कर रहे हैं। और आप सबको सभी को भूल जाइए, इस दोनों त्रिभुज की कंपेयर मतलब कि इसी त्रिभुज की सिर्फ कंपेयर करना है भाई। तो COM में देखना है, अगर हम कहें CM का होल स्क्वायर इक्वल टू मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अभी हमारा आधार है OM का स्क्वायर जोड़ ये हमारा लंब है OC का होल स्क्वायर, यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पे बताइएगा CM का होल स्क्वायर इक्वल टू मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू OM जो हमारा आधार है, तो OM लाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ तक तो हमारा था R1, लेकिन ये टोटल है हमारा R2। हमें चाहिए बस मतलब कि अगर हम R2 में से R1 घटा दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, COM त्रिभुज जो समकोण है उसका आधार निकल जाएगा। मतलब इस टोटल में से हमने जो हमारा जो काम का नहीं है बेकाम का उसे हटा दिया, तो जो बच्चा हमारा OM, तो अगर हम OM के जगह लिख दे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो प्लस अब देखिए भाई, ये भी तो हमारा लंब ही है, ये जो O मान लीजिए यहाँ पे N, तो ON भी तो हमारा लंब है जो हमने डाला था ऊपर से, एंड ये भी तो हमारा लंब भी डाला है, तो दोनों तो क्या होगा, समानांतर चलते रहेगा ना। तो हमारा दोनों ही क्या हाइट के रूप में देखें, अगर हम यहाँ से भी खींचे तो ये भी हमारा हाइट है, मतलब ये बोला बोलिए, क्योंकि भाई जो हमारा शंकु है, शंकु जो था उसकी आधार के समानांतर हमने काटा, तो समानांतर दो लेखाओं के समानांतर के बीच की दूरी हल हमेशा बराबर होगी। ये भी आपका समानांतर था एंड मतलब ये इसके दोनों के समानांतर था, तो आप कहीं भी लीजिए तो इसके बीच की दूरी, इस दोनों लेखाओं के बीच की दूरी हल हमेशा बराबर ही होगी। मतलब यहाँ पे ये h है तो यहाँ पे भी ये h हो गया, तो OC की जगह हम h का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो CM मतलब कर्ण नाम लिख देता हूँ, सॉरी तिर्यक ऊंचाई लिख देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू रूट में कहे h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी, तो आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, समझने में समझ हमें आ गई होगी। तिर्यक ऊंचाई आपके फॉर्मूला में भी देख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू मतलब L इक्वल टू जिसे हम L से सूचित करते हैं, L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात तो बुक में दिया था भाई फॉर्मूला, आप कहेंगे लेकिन कहाँ से आया, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है भाई, थोड़ी ना रटने से हो जाता है। अगर कहीं एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा भाई, टोटल क्वेश्चन गलत हो जाए तो 5 नंबर छूट जाएगा, लेकिन हाथ से नंबर को जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है, तो इसलिए सबको समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो है आज का जो सेशन था उसमें जो हमें सीखना था मेन टॉपिक जो तिर्यक ऊंचाई भाई कहाँ से आता है फॉर्मूला,
उसका, तो ये समझना जरूरी था। ठीक है, तो इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन बताऊँ, तब तक जुड़े रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।